नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और रिटायर्ड आईपीएस उमेश श्रीवास्तव जी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से कायस्थ समुदाय काफी नाराजगी दिख रही थी जो जौनपुर पत्रकार की हत्या का मामला था उसको लेकर के, तो आज हम उमेश श्रीवास्तव जी से बात करेंगे। तो उमेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ये बताइए कि जिस श्रीवास्तव थे वो एक पत्रकार थे और कायस्थ भी थे। साथ में अगर बात करी जाए तो वो कहीं न कहीं हिंदुत्व का उनके अंदर एक था जज्बा था जिसको लेकर के वो लगातार जो गौ तस्कर हैं उनके खिलाफ या अन्य जो आपराधिक लोग हैं उनके खिलाफ वो आगे काम कर रहे थे। तो उनकी हत्या हो गई, उसमें आपका क्या कहना है? आशुतोष श्रीवास्तव जी जौनपुर के एक पत्रकार थे, अच्छे पत्रकार थे और सुदर्शन नामक एक चैनल है जिससे जुड़े हुए थे वहाँ ये। 10 मई को इनकी कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ जिसमें 5 लोग नामजद थे। 5 में एक आदमी गिरफ्तार हुआ, बाकी 4 अभी तक फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस हत्याकांड के बारे में ये भी जानकारी में आ रहा है कि कोई वहाँ का पूर्व प्रधान है जिसने रामलीला की जमीन पे कब्जा कर रखा था। उस रामलीला की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए ये लगातार आरटीआई में प्रयास कर रहे थे और जिला प्रशासन के लोगों से मिल रहे थे। गौ तस्करी करने वाले कुछ लोग थे, उन गौ तस्करों के खिलाफ भी ये लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहते थे और ये प्रयास करते थे कि गौ तस्करी इस क्षेत्र की रोकी जाए। इस दिशा में ये बहुत ही सक्रिय थे। इसके साथ साथ इनकी छवि एक एग्रेसिव हिंदुत्ववादी नेता के रूप में थी जो किसी भी तरीके का कोई गलत काम होते हुए न तो बर्दाश्त करते थे और न देखना चाहते थे और जरा भी डरते भी नहीं थे ऐसे गलत कामों के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर करते थे। इनकी हत्या के बाद मेरी वहाँ के एसपी से बात हुई। पूरी टीम वहाँ लगी हुई है, ये प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये लगभग 1 महीना हो रहा है, एक आदमी गिरफ्तार है, वो जेल में है, बाकी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहाँ संबंधित जो थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी से बात हुई। थाना प्रभारी का ये कहना था कि हम लोग भी लगातार उसकी कुर्की और बाकी कार्रवाई के लिए लगे हैं, लेकिन अभी तक जो बचे हुए 4 लोग हैं, उनको नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी यहाँ स्थानीय स्तर पे भी पुलिस महानिदेशक महोदय से भी मैंने अनुरोध किया कि इस हत्याकांड को एक्सपेडाइट कराएं। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी शीघ्र हो और इस घटना का अनावरण शीघ्र हो, क्योंकि इस घटना को लेके कायस्थ समाज बहुत रोष में है। कई घटनाएं पिछले दिनों कायस्थ समाज के लोगों के साथ प्रदेश में हुई हैं, चाहे वो फैजाबाद की घटना हो, चाहे लखनऊ की घटना हो, चाहे ये घटना है। इन घटनाओं को लेके कायस्थ समाज में काफ़ी आक्रोश है, रोष है और वो चाहता है कि जो मौजूदा प्रदेश सरकार है, जिसकी अपराधों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की स्थिति है, ये सरकार इन घटनाओं का पर्दाफाश करे। जो लोग ऐसे लोगों की हत्या करने में संलिप्त हैं, जो गौ तस्करी रोकना चाहता है, जो रामलीला की ज़मीन कब्जा कराने से रोकना चाहता है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हालाँकि हमारी जो स्थानीय यूनिट है जौनपुर की, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की स्थानीय यूनिट है जौनपुर की, उसने टीएम को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया है कि इस घटना की जाँच सीबीआई से कराई जाए। मैं भी इस बात से प्रदेश स्तर पे मैं भी इस बात से सहमत हूँ। मैं भी ये माँग करता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जाँच कराई जाए। वहीं अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से योगी सरकार लगातार ये कह रही है कि पत्रकारों के लिए एक विशेष तरीके से व्यवस्था रखी है और कहा है कि पत्रकारों के ऊपर किसी तरीके का हमला होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ आप क्या कहना चाहते हैं कि जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस के क्या हाल? नहीं, पूरा प्रयास प्रशासन का ये है कि पत्रकार सुरक्षित रहें, न केवल पत्रकार, सभी लोग सुरक्षित रहें। लेकिन जैसा आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब से ये घटना हुई है, तब से लगातार स्थानीय पुलिस भी कार्रवाई कर रही है।
बीच में चुनावों का दौर चल रहा है। इन सब सारी व्यस्तताओं के बावजूद भी अपराधियों को पकड़ने का पूरा प्रयास स्थानीय पुलिस कर रही है और हम लोग इससे पूरी तरीके से इस केस की जो प्रगति है, उस केस की प्रगति से अवगत हैं और जानकारी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या कार्रवाई अभी तक हुई, क्या कार्रवाई बाकी है और हमें उम्मीद है कि अब चुनाव खत्म हो गए, बहुत जल्दी ही शेष बचे हुए लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ रासुका या इस तरीके की धाराओं में कार्रवाई होगी। जी, जिस तरीके से 13 मई को ये घटना हुई थी और आज काफी टाइम हो गया है, तो अभी जिस तरीके से आप लोगों ने लगातार आप पुलिस प्रशासन से जानकारी ले रहे हैं, तो किस तरीके की जानकारी मिली कि कब तक वो गिरफ्तारी करेंगे? अतिशीघ्र गिरफ्तारी होगी। बहुत सी बातें होती हैं जो प्रेस में शेयर नहीं की जा सकती हैं, जो मेरी जानकारी में है, जिन बातों से मुझे स्थानीय प्रशासन ने अवगत कराया, बहुत सी बातें हैं जो कि इस तरीके से सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती हैं। लेकिन मुझे ये यकीन है, जैसा वो बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ही इसमें शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। उसके अलावा अगर कायस्थ समाज जिस तरीके से अभी थोड़े दिन पहले दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि सारे जो संगठन हैं, कायस्थों के संगठन हैं, वो इसको लेकर के और एक बड़ा मुहिम उठाएंगे, छेड़ेंगे, तो उस पे आपका क्या कहना है? ये मुहिम उठाने की बात तो तब आती है जब हमारी बात न सुनी जाए, कार्रवाई न हो रही हो। जब हम इनर डिटेल से अवगत हैं, जो कार्रवाई हो रही है वो हमारी जानकारी में है, तो हम इसको प्रॉपर फोरम पे कह रहे हैं और इसकी घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा आंदोलन करें हम या कोई ऐसा इसको लेके सड़कों पे उतरें, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी जानकारी में है कि इसमें सही दिशा में कार्रवाई हो रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए उमेश जी जो हैं वो पहले आईपीएस भी रहे, तो जिस तरीके से उन्होंने अभी बताया कि जो अभी की स्थितियाँ हैं उसको लेकर के कहीं न कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से लगा और जो जिन्होंने हत्या की है, तो कहीं न कहीं हत्यारों को ढूँढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसमें अभी एक की गिरफ्तारी हुई है, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कहीं न कहीं उनमें भी एक आक्रोश है, जो कायस्थ समुदाय के लोग हैं या अन्य भी और लोग हैं उसमें जिस तरीके से एक जानकारी उनको नहीं थी कि अभी क्या कार्रवाई हुई, तो जो हमारे चैनल के माध्यम से वो देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं अभी जो इसमें कायस्थ समाज है, वो भी पूरी तरीके से लगा हुआ है, क्योंकि आशुतोष श्रीवास्तव भी एक कायस्थ थे। एचटीवी की हर खबर, हर हाल में सच। हमारे रिपोर्टर जाते हैं गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्लों में, हर जगह से लाते हैं खबरें, दिखाते हैं। न कॉपीराइट, न किसी की नकल, खबर एकदम सच। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार।